बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि मकर संक्रांति में खिचड़ी खाने और उसका दान देने की परंपरा कब और क्यों शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। हमने शीर्षक रखा है इसका, मकर संक्रांति में खिचड़ी खाने दान देने की परंपरा कैसे शुरू हुई। मकर संक्रांति हिंदुओं का महान पर्व है। इसे पूरे भारतवर्ष में विविध नामों और ढंग से मनाया जाता है। स्नान दान इस पर्व में खिचड़ी खाने और दान देने का बहुत ही महत्व है। इस दिन खिचड़ी खाना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार में इस दिन दही चूड़ा खाया जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। इस दिन दही चूड़ा, खिचड़ी, तिल के लड्डू और तिल की गजक खाने का महत्व है। आपके दिमाग में भी ये प्रश्न उठता होगा कि आखिर मकर संक्रांति या खिचड़ी के दिन खिचड़ी खाने और दान देने का क्या महत्व है और कब से शुरू हुई यह परंपरा। मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा के साथ तिलकुट और खिचड़ी मुख्य भोजन माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से इस दिन इन चीज़ों को खाना बेहद शुभ होता है। इससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी समय धान की कटाई होती है और नया धान आता है। मान्यता है कि धान की कटाई होने के बाद चावल को पकाकर उसे खिचड़ी के रूप में सबसे पहले सूर्य देवता को भोग लगाया जाता है। इससे सूर्य देवता आशीर्वाद देते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में दही चूड़ा का भी भोग सूर्य देवता को लगाया जाता है। मान्यता है कि इससे रिश्तों में मजबूती आती है और दही चूड़ा और खिचड़ी मित्रों और संबंधियों में बांटने की भी प्रथा है। धार्मिक मानता है कि मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा और खिचड़ी खाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन दही चूड़ा और खिचड़ी का दान भी शुभ माना जाता है। दही चूड़ा और खिचड़ी को लेकर धार्मिक मान्यता के अलावा वैज्ञानिक महत्व भी है। दही चूड़ा को स्वास्थ्यप्रद नाश्ता माना जाता है। दही चूड़ा और खिचड़ी को सुपाच्य भोजन माना जाता है। साथ ही दही पाचन क्रियाओं को ठीक रखने का काम करता है। वहीं चूड़ा चावल से बनता है। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है जो पाचन शक्ति को दुरुस्त करती है। मगर मकर संक्रांति में खिचड़ी खाने और दान देने से गोरखनाथ जी की भी एक कथा जुड़ी है। कहते हैं विदेशी आक्रांता के आक्रमण के चलते नाथ योगियों को, यह नाथ संप्रदाय है गोरखनाथ जी का, नाथ योगियों को भोजन बनाने तक का समय नहीं मिल पा रहा था। लंबे अरसे तक भूखे रहने के कारण उनका शरीर क्षीण हो गया था और क्षीण हो रहा था धीरे धीरे। उनकी यह स्थिति बाबा गोरखनाथ से देखी नहीं गई। उन्होंने ही अपने योगियों को दाल चावल सब्जी एक साथ मिलाकर खाने का परामर्श दिया, पकाकर खाने का। उनकी यह सलाह बहुत काम आई। कहते हैं बाबा गोरखनाथ ने इसे खिचड़ी नाम दिया था। तभी से इसे खिचड़ी कहा जाने लगा और मकर संक्रांति में खिचड़ी खाने और दान करने की परंपरा प्रारंभ हुई। बाद में उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में मकर संक्रांति के पर्व को ही खिचड़ी कहा जाने लगा। कहते हैं कि जब विदेशी आक्रांता का युद्ध समाप्त हुआ उस दिन मकर संक्रांति का पर्व था। गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्यों ने खिचड़ी बनाकर खाई और लोगों में उसका दान भी किया। कहते हैं उसी दिन से मकर संक्रांति में खिचड़ी खाने और दान देने की परंपरा प्रारंभ हुई जो उसके बाद से अनवरत चली आ रही है। तो ये तो थी आज खिचड़ी या मकर संक्रांति के त्यौहार में खिचड़ी दान देने की परंपरा, खिचड़ी खाने की परंपरा। ऐसे ही धार्मिक प्रसंगों और धार्मिक कथाओं को लेकर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आप सपरिवार स्वस्थ सानंद रहें, सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण का समर्थन करते रहिए। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रणाम।